नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का ये मॉक टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले कि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर ये सारे मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में मैंने उन सारे क्वेश्चनों को लिया गया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आपको कुछ भी फालतू नहीं सिखाया जा रहा जिससे कि आपका टाइम नष्ट हो। इस मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन लिए जाना है जो आपके एग्जाम से बहुत ही ज़रूरी हैं और आपके एग्जाम में 100% आएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज ही क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है, सभी आपके सामने कथन दिए। देखिए, आपके सामने कथन दिया गया है और फिर इसके निष्कर्ष दिए हैं। कथन में कह रहा है कि सभी कलम पेंसिल है। हम पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। आपसे कह रहा है सभी कलम पेंसिल हैं, यानी कि जो कलम है वो क्या है, सभी कलम पेंसिल हैं। सभी कलम पेंसिल हैं। पेंसिल को लिख दिया पी से और कलम को लिख दिया हमने पी से। कलम को के से और पी पेंसिल को लिखा हमने पी से। ठीक है, आपसे कह रहा है सभी सभी कलम पेंसिल हैं, यानी कलम पेंसिल के अंदर आ गई। फिर सेकंड में कह रहा है आपसे कि सभी पेंसिल लाल हैं। जो सभी पेंसिल हैं लाल हैं, यानी कि ये सभी जो पेंसिल हैं ये क्या है, लाल हैं। लाल को लिख दिया हमने एल से। आगे आपसे कह रहा है कोई कलम नीला नहीं है। थर्ड में कह रहा है आपसे कोई कलम नीला नहीं है, यानी कि नीला आ गया अलग, ये हो गया नीला। नीला को लिख दिया एन से। आपसे कह रहा है कोई कलम नीला नहीं है, तो आपको निष्कर्ष निकालना है कि इससे कौन सा निष्कर्ष निकला है। तो आपसे कह रहा है कोई पेंसिल लाल नहीं है। कोई पेंसिल लाल नहीं है, यानी कि पेंसिल लाल के अंदर है। ये देखिए, ये वाली जो रेखा है, ये वाली ये रेखा है पेंसिल की। ये है पेंसिल और लाल क्या है, ये बाहर है। लाल वाली रेखा है ये। तो आपसे गलत कह रहा है कि कोई पेंसिल लाल नहीं है, ये गलत हो गया। पहला इसका गलत हो गया। फिर सेकंड में आपसे कह रहा है कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल कलम है, ये बात सही है। देखिए, जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ जो वाला होता है, कुछ वाला होता है वो सही होता है, यानी कि जो कुछ होता है वो सही होता है। कुछ पेंसिल कलम है, क्योंकि सभी कलम क्या है, पेंसिल हैं। तो जो कुछ भी होंगी इसके अंदर आ रही होंगी कुछ, वो क्या होगा, सही होगा। यानी कि हमारा दूसरा सही हो गया। कुछ पेंसिल कलम है, ये सही है। आगे आपसे कह रहा है कोई कलम कोई लाल नीला नहीं है। कोई लाल नीला नहीं है। कोई लाल नीला नहीं है। देखिए, आपसे निष्कर्ष में कहा गया है आपसे कोई कलम नीला नहीं है, यानी कि आपसे नीले के लिए मना कर रहा है, लेकिन लाल के लिए आपसे मना नहीं किया। ये लाल वाला है, यानी कि इसमें इसमें संबंध हो सकता है नीले का। नीले का संबंध लाल में तो हो सकता है। ये बात कोई लाल नीला नहीं है, ये गलत है। ये बात गलत है, यानी कि ये गलत होगा। तो आपका आंसर होगा केवल सेकंड। केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंने इस मॉक टेस्ट में आपके लिए सभी प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटे और आपके पूरे में पूरे नंबर आए। हर टाइप का मैंने इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही जरूरी है। देखिए, आपसे कह रहा है जो प्लस है, प्लस का अर्थ है पिता। प्लस का अर्थ है पिता, और माइनस का अर्थ है माता, और ये स्टार का अर्थ है भाई, और प्रतिशत का अर्थ है बहन। ये आपको याद रखना है। अब आपसे कह रहा है पी प्लस क्यू, यानी कि पी, ये पहला वाला का अर्थ क्या होगा, ए जो यहाँ लिखा है इसका अर्थ होगा ए बी का पिता है। ए बी का ए बी का पिता है। तो यानी कि पी पिता है किसका, क्यू का। पी पिता हो जाएगा क्यू का। पी पिता हो जाएगा क्यू का।
हम जो इसमें आदमी होते हैं उसे प्लस से लिखते हैं, और जो माइनस होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उन्हें हम माइनस से लिखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है क्यू स्टार, यानी क्यू आर की बहन है। स्टार का मतलब था, सॉरी, स्टार का मतलब था भाई। स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब है भाई, यानी कि ए बी का भाई है। तो आपसे जवाब क्यू आर का भाई है, जो क्यू है वो आर का भाई है, क्यू आर का भाई है। आगे आपसे कह रहा है ए, सॉरी, आर माइनस एस, माइनस पर आ जाइए आप, माइनस ए बी का अर्थ, ए माइनस बी का अर्थ है माता, कि ए माता है बी की, तो मतलब इसमें होगा आर माता है एस की। जो आर माता है किसकी है, एस की। माइनस का अर्थ है माता, माइनस का अर्थ था माता, इधर ए माता है बी की, तो यहाँ पर जो आर होगी, जो आर होगी वो एस की माता होगी। तो एस आ गया नीचे, एस आ गया आपका नीचे, यहाँ आ गया एस आपका, मतलब एस की माता हो गई आर। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्यू क्या है, क्यू भाई है आर का, और आर और माइनस का अर्थ था माता, यानी कि एस की माता कौन है, जो एस है, एस की माता है आर, और आर का भाई है क्यू। तो एस और क्यू में क्या संबंध है, मतलब क्यू कौन है, क्यू कौन है किसका, एस का। क्यू, क्यू एस का, क्यू जो एस का होगा वो होगा मामा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बॉय को 42 लिखा जाता है, तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा। देखिए आप हमेशा याद रखना, जैसे आपका ए दिया गया है, ए आता है 1 पर, आपका बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, और डी आता है आपका 4 पर, ई आता है आपका 5 पर, एफ आता है आपका 6 पर, और जी आता है आपका 7 पर, एच आता है आपका 8 पर, और आई आता है आपका 9 पर, और जे आता है आपका 10 पर, और के आता है आपका 11 पर, एल आता है आपका 12 पर। इसी तरह से डॉट डॉट आपको याद होना चाहिए। इस हिसाब से देखिए बाई आता है आपका 25 पर, और जेड आता है आपका 26 पर। ये सारे नंबर आपको याद होना चाहिए कि ए कौन से पे आता है, बी कौन से पे आता है, कि क्यू कौन से पे आता है, कि आर कौन से पे। अगर आपको ये सब याद होगा तो आप रीजनिंग का जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए आपका ये वाई में बी लिखा है, आपका बी जो लिखा है ये आता है 2 पर प्लस, और जो ओ लिखा है ये आता है आपका 15 पर, और जो बाई आपका लिखा है ये आता है आपका 25 पर। अगर आप सबको इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 40 और ये हो जाएगा 42, 42। इसी हिसाब से हम गर्ल को लिखेंगे, जी आता है आपका 7 पर, आई आता है आपका 9 पर, और आर आता है आपका 18 पर, और एल आता है आपका 12 पर। इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 30 30 40 और 46, ये हो जाएगा आपका 46। सबको जोड़ेंगे, अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46। 46 ऑप्शन ए में दिया गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, यानी गर्ल को 46 लिखा जाएगा। देखिए आपसे कह रहा है इस शब्द का प्रयोग कर कर कौन सा शब्द इन चार में दिया है, ए बी सी डी, कौन सा नहीं बनाया जाता।
यानी इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। देखिए अगर हम पहले ए पे जाएं, ए ऑप्शन पे जाता हूँ, GRAIN, यानी कि GRAIN इन सब में दिया गया है, यानी कि इन सब में ऑप्शन इसमें हमारा इससे ये बनना है। अब हम पहला हमने कर लिया, अब ऑप्शन बी में चलते हैं। बी में RAGING, यानी कि इसमें जी डबल आया, जी इसमें डबल है, हाँ जी इसमें भी डबल है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी भी बन जाएगा, ए भी बन जाएगा, बी भी। और सी में देखते हैं, GAUGE, यानी कि ये सारे अक्षर सी ऑप्शन ही बन जाएगा, ये वाले सब इसमें है। और डी देखते हैं, ENCOURAGE, लेकिन दोस्तों इसमें ई डबल आ गया, इसमें ये ई डबल आ गया, ई इसमें डबल आ गया। क्या इसमें ई डबल है? एक दोस्तों इसमें ई क्या है, सिंगल है, और यहाँ क्या है, ई दो बार आई है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा नहीं बनेगा इस शब्द से मिलकर। आंसर आ गया हमारा डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में आपको तो कुछ नहीं करना होता है, आप 11:60 में से माइनस कर दीजिए, 11:60, 11:60 में से माइनस कर दीजिए कितना, 3:15 को। जब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, 60 में से 15 गए, 60 में से 15 जाएंगे तो ये हो जाएगा 45, 45, और 11 में से 3 जाएंगे तो ये 8, यानी कि 8 हमारा 8:45 हमारा आंसर आ जाएगा। 8:45 क्यों दिया? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप 11:60 में से माइनस कर देंगे। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपसे कह रहा है अक्षरों के लिए सही कूट चुनिए, अक्षरों के लिए सही कूट चुनिए। आपके सामने ई दिया गया है, ई के लिए दिया गया है 3, के लिए दिया गया है 4, और एल के लिए दिया गया है 6, जी के लिए दिया गया है 2, और डब्ल्यू के लिए दिया गया है 1, पी के लिए दिया गया है 0, जे के लिए दिया गया है 5, और एफ के लिए गया है 7, जेड के लिए दिया गया है 8, और एक्स के लिए गया है 9। तो आपसे कह रहे हैं इस शब्द के लिए मतलब कौन सा इसमें क्रम होगा, मतलब इसके लिए कौन सा कोड होगा। जी के लिए आ रहा है, जी के लिए दे गया है 2, जी के लिए है 2, तो 2 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, लेकिन सी कट गया क्योंकि सी 1 से स्टार्ट हो रहा है। फिर ई, इसमें आया ई, ई आया हमारा, ई के लिए दिया गया है, यानी कि सी कट गया था, ई के लिए दिया गया है, ई के लिए आया कोड 3, ई के लिए आ गया 3, यानी कि 2 3 के बाद आंसर आएगा, 2 3, 2 और 3, 23 से स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन डी भी कट गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ रहा है। क्योंकि देखिए जे, जे के लिए कितना कोड है 5, तो 5 भी हमारा लास्ट में आ रहा है। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। एग्जाम में भी आप इसी तरह से करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देखिए आपसे कह रहा है TRIPL को SQHOKD लिखा जाता है, तो DISPOSE को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए टी आता है आपका 20 पर, टी आपका आता है आपका 20 पर, टी आता है आपका 20 पर, और एस आता है आपका 19 पर, यानी कि एक माइनस किया गया है, एक माइनस हुआ, तो हम इसमें से डी में से एक माइनस करेंगे तो हमारा आंसर शुरू होगा सी से, डी में से एक माइनस करेंगे तो आंसर हमारा सी से शुरू होगा, यानी कि सी से शुरू होगा, डी में से एक माइनस करेंगे तो सी से आंसर होगा, यानी कि सी भी कट जाएगा, सी ऑप्शन कट जाएगा,
बी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया, एक ही हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में इसी तरह से आप करके आगे बढ़ जाइए, आप पूरी तरह से करेंगे और देखिए आपको लग रहा है कि ये गलत होगा तो आप इसे आगे भी चेक कर लीजिए। देखिए आर, आर आता है 18 पर और क्यू आता है 17 पर। आर आता है आपका 18 पर और क्यू आता है आपका 17 पर, यानी कि एक माइनस हुआ होगा इसमें से। 18 में से एक माइनस करेंगे तो 17 आएगा। इसी हिसाब से अगर हम आई में से एक माइनस करेंगे, आई आता है आपका 9 पर, एक माइनस करेंगे तो ये आएगा 8। क्या 8 पे आता है एच, क्या एच आ रहा है आपके पास में? देखिए देखिए बिल्कुल सी के बाद में एच है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। लास्ट में चेक कर लीजिए, देखिए ई आता है आपका, ई आता है आपका 5 पर और डी आता है 4 पर, यानी कि लास्ट में एक माइनस होगा। इस हिसाब से ई आपका है आपका 5 पर, जब ई 5 में आता है एक माइनस करेंगे तो आएगा 4, 4 पे आता है डी, डी भी है लास्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है। देखिए अब ये परंतु दिया गया है इसमें, परंतु सी डी से लंबा है, सी सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है। जो सी है इसमें, ये सी डी से तो लंबा है लेकिन ई से छोटा है। ये परंतु जो लिख के शब्द आया, ये परंतु लिख के, जब भी एग्जाम में आपको परंतु दिखाई दे तो ये जस्ट सबसे पहले वाले के लिए होता है, यानी कि यहाँ जो पहले सी दी गया है ये इसके लिए होगा, ये आप याद रखना हमेशा, तभी नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है, सबसे लंबा कौन है? ये आपको बताना है सबसे लंबा कौन है। देखिए ए बी सी डी और ई, यानी कि 5 लोग दिए गए हैं आपको, 1 2 3 4 और ये 5, ये होगा 5। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 और 5, सबसे अधिक बार कौन आया है? डी आया है, सबसे अधिक बार आ रहा है डी, सबसे अधिक बार आया है डी, तो यानी कि सबसे पहले हम डी को पकड़ेंगे, सबको पहले हम डी को पकड़ेंगे। तो आपसे कह रहा है सी डी से लंबा है, सी डी से लंबा है, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है। अब मान लिया ई को हमने यहाँ लिख दिया, ई को यहाँ लिखा तो सी यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा आपका। आगे कह रहा है कि बी डी से छोटा है, जो बी है वो डी से छोटा है, तो बी आ गया आपका, ये बी आ जाएगा आपका यहाँ पर। फिर अगर डी ए से लंबा है, जो डी है डी ए से लंबा है, डी आपका ए से लंबा है। और यहाँ कह रहा है ए बी से लंबा है, जो ए है वो बी से लंबा है, ए बी से लंबा है लेकिन डी, देखिए आपसे यहाँ कह रहे हैं आपसे जो ए है वो बी से लंबा है, ए है बी से लंबा है, और यहाँ कह रहा है डी ए से लंबा है, जो डी है वो ए से लंबा है, तो जो ए है वो बी से लंबा है तो ए आ जाएगा यहाँ पर, और जो यहाँ कह रहा है डी ए से लंबा है तो ये आ गया, ये हमारा कट गया, यानी कि ये पांचों आपके क्रम से हो गए। अब आप कह सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा है ई, इधर सब लंबे हो गए और इधर सबसे छोटे हो गए, छोटे को माइनस से लिख दिया और लंबे को प्लस से लिख दिया, यानी कि सबसे लंबा कौन हो गया आपका? ई, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, युवा, इनका क्रम बताना है, कौन सा क्रम आपको क्रम बताना है, कौन सा क्रम सही होगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपका बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है उसे कहते हैं हम शिशु, यानी कि हमारा आंसर 2 से स्टार्ट होगा, 2 सभी ऑप्शन में दिया गया है। फिर शिशु के बाद में कुछ महीने हो जाते हैं, फिर वो बन जाता है बच्चा, यानी कि 2 के बाद में आएगा 3, यानी कि ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन सी भी कट गया और आपके ऑप्शन बचे बी और डी बचे,
इनमें से आपका कोई हो सकता है, क्योंकि 2 के बाद में 3 आ गया, इसमें भी 2 के बाद में 3 आ गया। देखिए 4 दोनों ऑप्शनों में दिया गया है, 4 को तो हम भूल जाएंगे अब, क्योंकि 4 बी में भी दिया गया है, 4 सी में भी दिया गया है। यानी कि जब बच्चा होगा तो कहाँ जाएगा, विद्यालय जाएगा। विद्यालय के बाद में वो बनेगा युवा, यानी कि 5 नंबर वो बनेगा युवा। युवा 5 नंबर आया, युवा बनेगा। यानी कि आपका ऑप्शन बी कट गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब वो युवा युवा बन जाएगा तो 1 नंबर लास्ट में आया, क्योंकि फिर जाएगा महाविद्यालय में, यानी कि पूरा जवान हो जाएगा तो जाएगा महाविद्यालय में। यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें विषम विषम बताना है कौन सा होगा। ये इन सब में एक शब्द अलग है, वह बताना है कौन सा है। आपको सामने दिया है नौका, पनडुब्बी, नाव और पोत। ये सवाल मैं आपके लिए देता हूँ, आपको इस सवाल का आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ, यानी कि इसका विषम शब्द कौन सा होगा। नौका, पनडुब्बी और नाव और पोत, इसमें बताना है आपको कौन सा अलग होगा। ये इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। देखिए इसमें कह रहा है 4 से 36 बन गया, तो इस क्वेश्चन मार्क से क्या बनेगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जो दिया गया है जब भी आपके सामने इस तरह से सवाल आए तो इसका मतलब इससे होता है, और इस क्वेश्चन मार्क का मतलब जो यहाँ इससे होगा। जो ये क्या होता है, 2 अलग भागों में बांटता है, ये अलग भागों में बांटता है। जब भी आप आंसर करेंगे तो इसका आप इससे लिखा लेंगे, जो भी संबंध निकलेगा इसका इससे निकलेगा और इसका इससे संबंध निकलेगा, ये आप याद रखना। देखिए आपसे कह रहा है 4 से 36 बन गया, अगर हम 4 को 9 से गुणा करें तो ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर हम 5 को 9 से गुणा करेंगे तो ये 45 होता है, यानी कि ऑप्शन बी नहीं बनेगा। और इसे भी हम 9 से गुणा करेंगे तो ये होता है 9 छक 54, ये भी नहीं बनेगा। यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो रहा है, क्योंकि ये सी और डी तो बड़े हैं 6 और 5 से, यानी कि ये तरीका गलत हो रहा है हमारा। अगला तरीका देखते हैं हम। देखिए ये क्या है, स्क्वायर है, ये है 6 का स्क्वायर और ये है 7 का स्क्वायर। अगर हम देखिए ये होता है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अगर हम 6 में से 2 माइनस कर दें, 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आ जाएगा। इसी हिसाब से ये हमारा होता है 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर। और 7 में से हम 2 माइनस कर दें तो हमारा आएगा 5। क्या 5 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5, 4, 10, 8 और 15, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए आप देखिए पहले 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 15 हुआ। यानी कि पहले बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या हुई, फिर बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है। ऐसे क्वेश्चनों में हम कैसे करते हैं, देखिए हम बड़ी बड़ी में संबंध देखते हैं और छोटी में संबंध देखते हैं, क्या आएगा। देखिए 5 से 10 बना, 5 से 10 बना है तो कितना +5 हुआ होगा, इसमें +5 हुआ होगा। और फिर इसी हिसाब से 10 से 15 बना है तो कितना प्लस हुआ, +5 हुआ। अगर हम ये यहाँ देखते हैं, ये 4 से 8 बना है, इसमें कितना प्लस हुआ होगा, इसमें 4 प्लस हुआ होगा। फिर अगर हम 8 में 4 प्लस कर दें, 4 प्लस करें 8 में हम, तो ये हो जाएगा 8 4 12 है। अगर 12 ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा ऑप्शन ए में दिया गया 12, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिलेगा। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है उसके 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं, मतलब उसके ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस पूरे को सॉल्व करने पे आपके 2-3 क्वेश्चन होंगे
वो आपको इसी क्वेश्चन को हल करके आपको उसके आंसर देने होंगे। आपसे कह रहा है 5 सहेलियां अवि, चित्रा, रेखा, प्रिया, दिव्या उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठी हैं। इनकी 5 सहेलियां हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठी हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। देखिए इस तरह होता है, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है आपका पश्चिम। इनके मुंह होंगे ऊपर, इस तरह से ऊपर की ओर होंगे। तो आपसे कह रहा है प्रिया, प्रिया रेखा के बगल में बैठी है और प्रिया दिव्या के साथ नहीं बैठी है। दिव्या बेंच के बाएं छोर पर बैठी है। देखिए दिव्या है बेंच के बाएं छोर पर बैठी है, बाएं छोर पर, यानी कि बायां कौन सा हो गया, ये वाला। तो दिव्या बैठी है यहाँ पर ही, दिव्या बैठी है यहाँ पर ही, दाएं छोर बैठी है। रेखा दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी कि ये दायां है, इसका पहला और दूसरा। तो रेखा बैठी है यहाँ पे, रेखा को लिखा हमने आर से, रेखा को लिखा हमने आर से और दिव्या को लिखा डी से। रेखा। फिर आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है अभी चित्रा के दाई तरफ बैठी है, अभी चित्रा के दाहिनी तरफ बैठी है। एक यहाँ मतलब बैठा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 है। अभी है, अभी चित्रा के दाईं तरफ बैठी है। अभी, अभी चित्रा के दाईं ओर बैठी है, यानी कि चित्रा यहाँ हुई, अभी चित्रा के दाईं ओर बैठी है। अगर चित्रा ये हो गई तो अभी हो जाएगी यहाँ पर ही, अभी हो गई ये। अगर चित्रा को यहाँ बैठा लेंगे तो उसके चित्रा के दाईं ओर कौन हो गई, अभी। अभी आ गई ये, अभी को लिखा ए से, चित्रा को लिखा सी से हमने। फिर आगे कह रहा है अभी और रेखा साथ बैठी हैं, अभी और रेखा साथ बैठी हैं। देखिए अभी और रेखा साथ बैठी हैं, ये सही बात है। और आगे कह रहे हैं अब बचा कौन है यहाँ पर ही, दिव्या हो गई, चित्रा हो गई, अभी हो गई, रेखा हो गई। अब बचा आपका प्रिया, प्रिया हो जाएगी आपकी यहाँ पर ही, प्रिया हो गई यहाँ पर ही, प्रिया लास्ट में हो गई बाएं कोने पर। तो आपसे कह रहा है चित्रा की स्थिति कौन सी है, यानी कि चित्रा की स्थिति कौन सी है, चित्रा की स्थिति बताना आप कौन सी है। एकदम बाएं तरफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ये चित्रा बाएं नहीं है, बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, ये सही है, क्यों ये बाएं स्थान है और ये दूसरा है, यानी कि बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, चित्रा। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने समकोण वाले त्रिकोण है। अब देखिए आपको बताना है समकोण वाले त्रिकोण बताना है, यानी कि ये आपका बनता है समकोण, समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये बनेगा 90 का, ये आपको याद ही होगा 90 का बनता है। इस तरह से बताना ऑप्शन में कितने त्रिकोण है समकोण वाले। देखिए जहां तक मेरी नजर जा रही है, एक ये बनना है त्रिकोण, ये त्रिकोण बनना है, इसमें एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है 90 के, यानी कि यहाँ से 90 के दो त्रिकोण निकल रहे हैं। क्योंकि देखिए ये 90 की नहीं है, ये भी 90 की नहीं है, ठीक है। एक यह बनने है, इसमें देखिए एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, यानी कि दो यहाँ से निकले, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बनने हैं 4। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर आ गया। अगर आपको इसमें दिख रहा है कि कोई और समकोण बनना है, समकोण त्रिकोण बनने हैं, तो कमेंट में जरूर आंसर दें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये वाली आकृति
ये 4 चित्र दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी, इनमें से कौन से में बनेगी, ये वाली आपको आकृति बताना है कौन से में बन रही है, ये बताना है आपको। देखिए आप देखते ही ऑप्शन बी काट देंगे क्योंकि इसमें तो ये वाली आकृति बनी नहीं रही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में कि ये वाली आकृति बन रही है। ऑप्शन सी, अगर इसे यहाँ ले जाएंगे तो ये ऐसे होना चाहिए था, वो है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन सी भी कट गया आपका। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में भी नहीं बन रही है, क्योंकि देखिए अगर इसे यहाँ ले जाएंगे तो ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे है ही नहीं। ऑप्शन ए कट गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आप कहेंगे आप कैसे आ गया, देखिए ध्यान से देखिए, ये बन रही है आपकी इस तरह से और ये गई ऐसे ऊपर को और ये यहाँ मिली है, ये वाली आकृति आपकी ऑप्शन नंबर डी में बन रही है, आपका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रश्न ज्ञात कीजिए, प्रश्न में आकृति 180 डिग्री घुमाई जाती है, यानी कि ये वाली आकृति है, इसे 180 डिग्री घुमा गया है, यानी कि इसका मुंह यहाँ था, अगर हम इसे डॉट डॉट करके 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी, यानी कि इसका मुंह जो ऊपर की तरफ था वो हो जाएगा नीचे की ओर। तो आप इसे घुमा लीजिए, 180 डिग्री घुमाएंगे तो जो ऊपर मुंह बनने है वो बन जाएगा नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर एक कट जाएगा, सेम दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन सी तो उल्टा है और डी भी उल्टा है, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए आपको सामने दिया है 6 8 4 और मतलब ये समीकरण दी गई है आपके सामने, ये समीकरण दी गई है, आपको बताना है दो किन्हीं किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए, यानी कि इस समीकरण को सही करना है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आया तो आपका ऑप्शन नंबर डी को उठा लिए, यानी कि ऑप्शन को लास्ट से उठाएं, ऑप्शन को लास्ट से उठाएं, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो लास्ट वाला ऑप्शन उठाएं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो आंसर छुपे होते हैं वो लास्ट वाले क्वेश्चन में होते हैं। या तो आपका ऑप्शन बी में ज़्यादा छुपा हुआ होगा या डी में छुपा हुआ, यानी कि बी और डी में इस तरह के आंसर होते हैं। नहीं तो आप चारों ऑप्शन को हल करेंगे, ए बी सी डी को सबको हल करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। आपको पहले जब भी आपके एग्जाम में आया तो पहले डी को उठाइए, अगर डी में आपको आंसर नहीं निकलता फिर बी को उठाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ जहाँ तक मैंने जितने एग्जामों को निकाला है उनमें यही आया है, ऑप्शन बी में या डी में आंसर निकला है इसका। तो सबसे पहले हम डी को उठाते हैं। आपसे कह रहा है यानी कि प्लस तथा माइनस को बदलना है, प्लस को लिख दिया माइनस हमने और माइनस को लिख दिया प्लस। अब इसे हल करेंगे हम, 4 से ये गया 2 बार में, 4 से गया 2 बार में और ये हो गया 4 से इसे भाग देंगे तो 2 बार में गया 6 2 8। प्लस तथा माइनस को बदलिए, सॉरी हाँ सही है। देखिए ये गया 2 बार में, अगर हम 6 में से 2 माइनस कर देंगे, 6 में से ये 6 2 प्लस 4 बराबर आ गया 8 हमारा। अब हमारा इसमें से 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 4 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 8, यानी कि 8 बराबर 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर निकल आया। दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।